बेअदब मिडिल क्लास स्टैंड अप। देखो उस्ताद, मेरे कने एक बात बता दे, ये स्टैंड अप का मतलब होता क्या है? खड़े हो जाओ। तो खड़ा तो मैं हूं, इससे ज्यादा खड़ा हुआ तो बिठा दिया जाऊंगा ना। और मैं स्टैंड अप का मतलब बता रहा हूं। सर जी, आप हमें खड़ा होने का हुक्म दे रहे हैं, आप हमें स्टैंड अप का मतलब बताएं। वो स्टैंड अप का मतलब है खड़े हो जाओ। मैं तेरे को एक बात बोल लूं उस्ताद, मेरे कहने ये बता कि हम किसके खिलाफ खड़े हो जाएं? हम मिडिल क्लास वाले तो किसी के खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते। हम तो सिर्फ अस्पतालों में और बस स्टॉपों पे सुई गैस बिजली के बिलों की लाइनों में खड़े हो सकते हैं बस। ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। नहीं वे उस्ताद, हम कैसे बैठ सकते हैं? महंगाई हमें चैन से बैठने ही नहीं देती। अच्छा जी, हमने भी तुम्हें कभी बैठे हुए नहीं देखा, खुशी से नाचते हुए ही देखा है। ना इन्हों का दिया खुशियां चढ़िया ने, जड़ा चैन से कहीं बैठ ही नहीं सकता। और यार बैठ नहीं सकते तो कम से कम अब दिन नींद तो सो सकते हो ना। ले दस, लोड शेडिंग ने हमारी नींदें उड़ाई हैं और तुम कहते हो सो जाओ। बस करो मिस सिफारिश, तुम ये बताओ इंसान के लिए नींद क्यों जरूरी होती है? नींद इसलिए जरूरी होती है कि जब बंदा सो जाता है तो ना उसे खाना पड़ता है, ना पकाना पड़ता है, ना कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं और ना दफ्तर जाना पड़ता है। चूंकि उसकी आंखें बंद होती हैं, इसलिए उसे ना तो महंगाई दिखाई देती है और ना ही कोई बुराई। सर जी, इसके अलावा नींद में बंदा किसी होटल या दुकान से का पी ले तो उसका बिल भी नहीं देना पड़ता है। वो कैसे? वह सर जी, इस पेंडू का दुकान से हमने 1 किलो बर्फी खुद खाए, 2 किलो बच्चों को बिल्कुल मुफ्त खिलाए, 1 टका भी नहीं दिया इस टपूसे को। ये कैसे हो सकता है? इसने तुम्हें पैसे लिए बगैर तुम्हें छोड़ कैसे दिया? वो भाई पैसे तो इसने मांगा था, लेकिन मेरे पास होते तो मैं देता ना। और इस बात पे तुम दोनों की लड़ाई भी तो हो सकती थी। और सर जी, लड़ाई होने लगा था पर मेरा आंख ही खुल गया। तुम ख्वाब बयान कर रहे थे? तो और क्या जी, गरीब बंदा तो ख्वाब में अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता है ना। ओए अच्छा हुआ खस्तागुल, तुमने मुझे बता दिया। आज अगर तुम ख्वाब में मेरी दुकान पर आए तो मैं ख्वाब में घुसकर तुम्हारी टांगे भर दूंगा, समझ आई? लोगों में बच गया, मैं फिर बच गया। वह टप्पू से आज हमने तुम्हारे ख्वाब में आने ही नहीं है। आज अपने ख्वाब में बच्चों को सैर के लिए मरी और बुरबन लेकर जाना है। डिंग 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 डिंग। और शहजादी गुलफाम, तुम खड़े हो जाओ। उस्ताद, तुम मुझे क्लास में तो खड़ा कर रहे हो, माशरे में भी कोई मकाम दिलाऊं तो मानू। और बच्चे, जिसका अपना कोई मकान नहीं होता वो किसी को क्या मकान दिलाएगा? मकान नहीं मकाम, गुलफाम ने मकाम कहा है। ओ बच्चे, एक ही बात है, माशरे में जिसका अपना कोई मकाम नहीं है वो किसी को मकान कैसे दिला सकते हैं? पेंडू, तुम तुम बताओ कि आजकल के दौर में खुश और सेहतमंद कैसे रहा जा सकता है? और जिस तरह मेरा मामा रहता है जी, ना उसे सेहत की फिक्र, ना उसको महंगाई की फिक्र। वो तुम्हारा मामा कोई सरकारी अफसर है? नहीं भाई, नेटा डॉल। तुम्हारा मामा कोई दौलतमंद या बिजनेसमैन है? ना जी ना। कोई सियासतदान, कोई सियासी लीडर है? तो तौबा करो, खुदा से पनाह मांगो। वो तो क्या है वो? बताया तो है कि मेरा मामा है जी। ओए, करता क्या है तुम्हारा मामा? कुछ भी नहीं, सारा दिन आराम करता है और मेरी तरह सफेद पोश है। बड़ा खुशकिस्मत है तुम्हारा सफेद पोश मामा। रहता कहाँ है वो? जहाँ उसे रहना चाहिए, अपने मकान में। पता क्या है उसका? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लिखो। हाँ। प्लाट नंबर 71। अच्छा। पुराना कब्रिस्तान है? कब्र नंबर 21। मरहूम अल्लाह देता। मरहूम? वो तुम अपने मरे हुए मामे की बात कर रहे थे? ओ ले दस, और जिंदे बंदे के नसीब में ऐसी याशियां कहाँ? और लोड शेडिंग के हिसाब से, महंगाई के जिन से और सेहत की फिक्र से आजादी तो आजकल कोई मरहूम बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। क्यों भाई? बस बस, बेअदब क्लास डिसमिस।